ovum will be released from the ovary at the 7th stage. We can see in the diagram. And ovary, inside the ovary, the ovum is developed previous to its ovulation from the labelings 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These are the developing stages, जहाँ पर जो ovum है वो slowly develop हो रहा है follicles के अंदर और अपनी divisions भी कर रहा है. एंड प्राइमोडियल से प्राइमरी फॉलिकल बन रहा है, प्राइमरी फॉलिकल से प्री एंट्रल फॉलिकल और एंट्रल फॉलिकल बनता हुआ क्यूमुलस मास oocyte के थ्रू वो रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है. क्यूमुलस मास एक सेल्स की लेयर से अभी भी ओवम कवर्ड रहा है. 7th नंबर पे जो आप देख रहे हो ओव्यूलेशन जहां पर हुई है वहां पर अभी भी उसके ऊपर 2-3 लेयर्स आपके क्यूमुलस के हैं, तो इस वजह से क्यूमुलस oocyte उसे बोला गया है. और अब 8th नंबर 9th नंबर जो है वो ग्रोइंग वी कैन से जो बाहर जो बच गए फॉलिकल के सेल्स, अब ये इसमें अब ओवम तो नहीं है, ओवम तो रिलीज हो गया ओवुलेशन के बाद, बट अभी इसमें सेल्स की बहुत लेयर्स बची हुई हैं. तो ये जो बचा हुआ मास रहता है सेल्स का, इसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं. कॉर्पस ल्यूटियम के बाद यहाँ पर आपका ये थोड़े दिनों के लिए बच्चा रहता है, 2-3 दिनों के लिए इट इज रिमेनिंग इन द ओवरी. धीरे धीरे ये डिग्रेड होता है. तो तब तक जब तक वो डिग्रेड नहीं हो रहा, जब तक उसको कहा जाता है कि ये कॉर्पस ल्यूटियम है. और जब वो डिग्रेड होने लगता है 10th नंबर पे अपने आप के अंदर खत्म होने लगता है, तो उसे कॉर्पस एल्बिकन्स बोलते हैं. पहले इसका कलर येलो कलर का होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाता है. एंड इस वक्त 8th और 9th फेज के वक्त ये प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज भी कर रहा होता है, जो कि यूट्रस की लाइनिंग को थिक करके रखता है. और 10th नंबर पे इसका प्रोजेस्टेरोन लेवल भी कम होने लगता है और ये कॉर्पस एल्बिकन्स व्हाइट रेड मास बनने लगता है. ठीक है. सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स इन द ओवरी विच वी हैव डिस्कस्ड. इसको हमने डिस्कस किया है. अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे जो कि है मेंस्ट्रुअल साइकिल. Menstrual cycle is also an important we can say phase which is related to this development of follicle also. जो फॉलिकल हो रही है डेवलपमेंट ओवरी में, उसके साथ साथ पे मेंस्ट्रुअल फेज भी चल रहा होता है. आपकी बुक में मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक पूरा डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में और उसको समझा भी रखा है, तो हम भी उसको समझेंगे. उसके क्या क्या स्टेप्स हैं. साइकिल है तो उसके स्टेप्स होते हैं एंड इन्हीं स्टेप्स के अंदर जब ओवरी में फॉलिकल डेवलप होता है, उन्हीं स्टेप्स से इसके मेंस्ट्रुएशन के स्टेप्स कनेक्ट करते हैं. ठीक है. सो आई एम शेयरिंग यू द स्क्रीन. यू कैन सी there are 4 phases. The 4 phases of menstrual cycle is menstrual phase, the day 1 of the periods. जब ब्लीडिंग होती है फीमेल में 4-5 डेज के लिए, जो फर्स्ट डे होता है उसको मेंस्ट्रुअल फेज को फर्स्ट डे बोला जाता है साइकिल का. और यहाँ पर जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है इम्प्लांटेशन के लिए शेड हो गया होगा, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, जो एग था वो वेस्ट हो गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, इसी वजह से ब्लीडिंग हो रही है. 3-4 डेज के लिए 5 डेज के लिए ब्लीडिंग रहेगी, उसे मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाएगा. देन फॉलिकुलर फेज आता है. इस फेज में वापस से नया एग डेवलप होने लगता है. आफ्टर 3-4 डेज द एग स्टार्ट्स अगेन डेवलपिंग इन द फॉलिकल्स. जो भी आपको बताया फॉलिकल्स में एग बनते हैं, तो एंडोमेट्रियम भी ग्रो करने लगती है दोबारा से. अब शेड हुई थी, दोबारा से न्यू एंडोमेट्रियम ग्रो होने लगती है, अनदर चांस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करने लगती है. तो वो फॉलिकुलर फेज होता है जहाँ पे प्राइमोडियल फॉलिकल्स डेवलप होने लगते हैं. ओव्यूलेटरी फेज में दोबारा से मिड साइकिल का फेज होता है जिसमें ओव्यूलेशन होती है. 3 to 17 डे तक ओव्यूलेशन का फेज है, जिसके बीच में एग रिलीज कर दिया जाएगा. एंड ओव्यूलेटरी फेज में आप एग रिलीज होगा, ओव्यूलेशन होगा, एलएच की कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगी, उस वक्त एग रिलीज होगा. एंड ये फर्टिलाइजेशन पीरियड भी है, इसमें चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी ज्यादा होती है.
फ्रॉम डे 13 to 17। ल्यूटियल फेज में अब ओवुलेशन हो चुका होता है और कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका होता है। इफ फर्टिलाइजेशन आकर प्रेगनेंसी हो जाती है, नहीं अगर हुई फर्टिलाइजेशन दोबारा से साइकिल रिपीट हो जाती है। तो ये फेजेस हैं मेंस्ट्रुअल फेज के। The menstrual phases are there, in which there are these phases. Menstrual phase is the number one phase in which the blood is shedding blood. You can see the drops of the blood are coming out of the uterus. Second phase is the follicular phase, in which the eggs will be developing. You can see a egg, yellow color egg is developing in the ovary, will be received by the fallopian tube or it will move forward toward the uterus, and then uske baad it will come. If the fertilization will take place, then the pregnancy will start. This is the ओव्यूलेशन फेज हो गया, उसके बाद ल्यूटियल फेज हो गया। अगर ल्यूटियल फेज के वक्त कोई प्रेगनेंसी नहीं है तो अगेन द menstrual will start. After luteal phase, the menstrual phase will start. So there are 4 phases. Menstrual cycle is regular natural changes that occur in the female reproductive tract that make pregnancy possible. The cycle is required for the production of oocytes and for the preparation of uterus for pregnancy. रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। हॉर्मोन्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। पिट्यूटरी हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन लेवल्स, these are the diagram. This is the NCERT also diagram given in the NCERT. The days are mentioned on the x-axis, and 1 to 5 days menstruation, 7 to 15th days follicular proliferative phase, 15 to 23 days is the luteal phase, then 25 to 29 is next cycle beginning. So this is their structures. You have understood it well. So that is the menstrual topic explained to you. So now we will see it in the NCERT as well, how in NCERT it is shown. तो यहाँ पर आगे जो टॉपिक है वो इसको एनसीईआरटी से देख रहे हैं। Because this site provides me the NCERT also, so therefore I use it. There is a notes also available. So in this we will discuss the menstrual cycle again with this PDF. I have shared this PDF in your class group as well.
So menstrual cycle is there. This is the diagram. It's showing that under the effect of pituitary hormones and the hypothalamic hormones, the cycle is regulated. You can see that inside from the pituitary and from the hypothalamus. Hypothalamus is releasing gonadotropin releasing hormone, and this gonadotropin releasing hormone is activating anterior pituitary so that to release its own hormones, that is the FSH and LH, and the FSH and LH will then act on the gonads. That means males में वो testes पे act करते हैं FSH और LH, और क्योंकि अभी हम menstrual cycle की बात कर रहे हैं तो ये female में क्या role play करते हैं वो दिया हुआ है. FSH blood में बढ़ जाएगा level और LH का भी level इसमें आ जाएगा जैसे ही middle cycle peak में आएगा. मिड साइकिल यानी कि 28-29 डेज की मंथ की ये साइकिल है, तो 14th डे पे LH का लेवल सबसे ज्यादा हाई होगा. इसी रेड कलर की लाइन से ये शो हो रहा है. एंड द ग्राफ जो नीचे ग्राफ दिया है पर्पल कलर की लाइन से FSH का लेवल शो हो रहा है, तो वो उसका भी पीक 14th डे पे आया है, पर एज कंपेरेटिवली LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का पीक सबसे ज्यादा ऊंचा है. तो वो क्या कर रहा है, वो LH को इसका ज्यादा होने की वजह से LH ट्रिगर्स ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन हो जाती है, एग रिलीज हो जाता है. Next is what the ovaries epithelium is shown कि ओवरी के epithelium किस तरह से फॉलिकल ग्रो हो रहे हैं. फॉलिकल में ब्लू कलर का जो एग है वो कैसे डेवलप हो रहा है, और वो ओव्यूलेशन के वक्त मिड में रिलीज हुआ है. ओव्यूलेशन के बाद वो येलो कलर के मास में जो येलो कलर का मास है कॉर्पस ल्यूटियम, उसमें से जब एग निकल जाता है तो मैंने बताया था कि कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है जो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है. एंड देन नेक्स्ट इज थोड़े दिनों के लिए वो रहता है, 2-3 दिनों के लिए, फिर वो व्हाइट कलर के मास में कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है और डिग्रेड हो जाता है. कॉर्पस एल्बिकम्स में बदल जाता है व्हाइटिश, एंड देन डिग्रेड हो जाता है. लास्ट में हम देखेंगे कि ब्लड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप हुए हैं. तो एस्ट्रोजन लेवल्स को बढ़ना इज ड्यू टू द एस्ट्रोजन इज रिलीज्ड बाय द ओवेरियन फॉलिकल, डेवलपिंग फॉलिकल. सो एस्ट्रोजन इस वजह से भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं बिकॉज फॉलिकल का साइज बढ़ रहा है. मेंस्ट्रुएशन का अगर डायग्राम देखिए, कंपेयर करें डेज के हिसाब से, तो सबसे फर्स्ट 3 डेज आपको बताया था कि मेंस्ट्रुअल फेज है, ब्लीडिंग हो रही है, ओवरी की ओवरी में एग्स भी डेवलप हो रहे हैं, प्राइमरी लेवल पे हैं, बट ब्लीडिंग फेज है वो. तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या हो रही है, डे 4 तक, फर्स्ट 4 डेज तक वो ब्लड रिलीज करती है, ब्रेक हो जाती है, देन न्यू फ्रेश लेयर बनने लगती है, एंड उसमें कैपिलरीज और ब्लड आने लगते हैं और हार्मोन का लेवल बढ़ते हैं, तो इस वजह से वो बढ़ रही होती है. एंड फॉलिकल भी अपने साथ साथ उसी फेज में बढ़ रहे होते हैं. 14 डे पे आकर फॉलिकल जब रिलीज होते हैं तो ये रेडी होती है प्रेगनेंसी के लिए. प्रोजेस्टेरोन के प्रेजेंस में अपने आप को थिक करके रखती है 28 डेज तक. पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वापस से वही साइकिल रिपीट यानी ब्लीडिंग का फेज शुरू हो जाता है. तो इट इज अ साइकिल which repeats itself every 28 months. And so today's topic was menstrual cycle in the females. I hope I have discussed it and you have understood it. कि सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे. So with the new topic we will meet in the next class. You have to revise this topic, and wherever you want you can pause the video, you can write the in the knowledge, the understanding which you have gained, and also complete the notes from this PDF. This is already shared in your group. Okay, so with this I'm going to end the topic here. The female menstrual cycle topic is finished. So take care and do your work, prepare your notes. Also do the practical, that is pollen germination practical in your practical. Thank you.